जय सिया राम, जय श्री राघवेंद्र सरकार धाम। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। दिव्य दरबार प्रायः शनिवार और मंगलवार की अर्जियों पर वार्ता करता है। दोपहर 2 बजे से संध्याकालीन 4 बजे तक हम आपको संपर्क करते रहते हैं। आप जो भी निःशुल्क अर्जियां लगाते हैं, निःशुल्क नामांकन कराते हैं, कराते रहें। आपका नंबर आते ही स्वतः सामने से फोन बजेगा। उसके लिए आपकी स्वतः की जिज्ञासा भी होनी चाहिए, खुद की आस्था होनी चाहिए। प्रभु बालाजी सरकार आप सभी की मनसा अवश्य पूर्ण करते हैं। चलते हैं दरबार की कुछ विशेष वार्ता की तरफ। धाम से जुड़े हुए अन्य अन्य प्रकार के क्षेत्र परिक्षेत्र से आए हुए साधक जन जो भी सिद्धि साधना शिविर में भाग ले रहे हैं या सिद्धि साधना ग्रहण करना चाहते हैं। हम बहुत बड़े सिद्ध बाबा नहीं हैं। मार्गदर्शन करना हमारा कार्य है, मार्गदर्शन की दक्षिणा लेना हमारा कार्य है, करना आपका कार्य है। अगर आप नहीं समय से करेंगे या आप उसे ले जाकर की तिजोरी में बंद कर देंगे, नियम का पालन नहीं करेंगे, तो शक्ति खड़ी नहीं होगी। आप जीवन भर भटकते रहेंगे। इन किन प्रकार किसी न किसी दरबार में आप जाते रहेंगे, आप अपना पैसा खर्चा करते रहेंगे, जिस प्रकार से हमारे यहाँ करके गए। आजकल लोगों की यह जिज्ञासा बनी है कि साधक जनों की खासकर कि महाराज जी 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 51,000 रुपये जो भी दक्षिणा दान दी जाती है उसमें ही शक्ति हमें प्राप्त हो जाए तो अच्छा है। ऐसा संभव नहीं है। एक तो ठहरे हम ब्राह्मण, दूसरा हमारा जो स्वविवेक है वह उस स्वविवेक से हमने जो आपको प्रदान किया है उसे यदि आप पूरी सत्यता, पूरी आस्था एवं विश्वास से करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। गलत कहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बंद नहीं करेंगे हम इसका 2 दिन तक। हमारे साथ कुछ जुड़े हुए पुराने साधक भी रहे, दक्षिणा मांगने वाले भी रहे, वापस मांगने वाले भी रहे कि वापस दे दीजिए। ऐसा संभव नहीं है। हम दहाड़ कर कहते हैं कि आपके द्वारा दी गई दक्षिणा, या तो आप बहुत बड़े ज्ञानी शिष्य हो हमारे और हम मूर्ख गुरु हैं, तो जुड़े हुए जितने भी साधक जन हैं, आप दक्षिणा यहाँ स्वतः अपनी इच्छा से दान करते हैं और झोली में आई हुई दक्षिणा स्वतः हम रख लेते हैं, फिर उसको वापस नहीं देते। जैसा लगे आप हमें कमेंट में बताइएगा अवश्य, क्योंकि कुछ ऐसे साधक जन हैं जो अपनी दक्षिणा भी वापस मांगने लगते हैं। तो अपना विचार प्रकट कर हमें यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि हम गलत कह रहे हैं अथवा सही। तो आप पूरी दृढ़ता, विश्वास, आस्था से करें। हम पर आस्था कम रखें, बालाजी पर आस्था ज्यादा रखें। साधना में सफलता मिलती ही मिलती है। आप अपने आप में सफलता प्राप्त करें। पहले जो भी आते हैं दरबार में, कहीं हमको दूरभाष से पता चला, फोन के माध्यम से कोई भक्ति ऐसा कह रहे थे कि महाराज जी आपने झांसी में कोई दीक्षा दी है, झांसी में वो बोले कि पैसा वापस करने की बात है। भोपाल से कोई है, कोई चंडीगढ़ से है, कोई हिमाचल प्रदेश से है। तो हमने सभी शिष्यों को यह बताया कि आप बताए हुए मार्गदर्शन, कर्मकांडी विद्वान ज्यादा जुड़े हुए हैं हमसे। साधना के लिए वही संपर्क करें जो साधना करना चाहते हैं। फालतू में फोन करके समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। साधना का विधान आपको पूर्णतः बताया जाएगा। साधना में आपको जब तक सफलता नहीं प्राप्त होती, हम पीछे पीछे लगे रहेंगे। साधना में सफलता प्राप्त करने का सबसे उचित मार्गदर्शन यह है कि गुरु के प्रति पूर्ण आस्था। यदि आप गुरु के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं, चाहे गुरु घंटाल ही हो, उसको कुछ ना आता हो, लेकिन यदि आपकी आस्था उसमें जुड़ जाती है, आपकी डोर उसमें जुड़ जाती है, तो यह संभव हो जाता है कि शक्तियां कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। लेकिन स्वतः जब आप गुरु की निंदा प्रारंभ कर देते हो, गुरु के विषय में गलत कहना प्रारंभ कर देते हो, गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान आपके लिए कार्य नहीं करता, कुछ भी नहीं। और कुछ ही दिन जाते जाते आपकी बुद्धि स्वतः भ्रष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिस लिए कह रहे हैं वह धीरे धीरे
वह स्वतः जान जाएगा कि हम किसके लिए कह रहे हैं। और ये किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सभी साधक जन, सभी भक्त जनों के लिए कह रहे हैं। यदि आप किसी भी दरबार गद्दी से जुड़ते हैं, किसी धाम और मंदिर से जुड़ते हैं, उस प्रभु परमात्मा से आप अपना ऋण मांगते हैं कि हमने आपको ऋण दे दिया, हमारा ऋण वापस करिए। आपको हमने कर्ज के रूप में 101 रुपए दान दिए थे, वो रिटर्न करिए। अरे वो गुरु हैं, ऐसी शक्ति उनके पास। हम तो 15 दिन से कर रहे हैं, हमें लाभ नहीं हो रहा। लाभ ऐसे नहीं होता है। लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको पूरी आस्था और पूरा विश्वास और गुरु के प्रति पूरी निष्ठा परम आवश्यक है। क्या आप लोग जानते हैं, आप लोग दरबार ही क्यों जाते हैं? इसे मांगना है कि हमें दक्षिणा वापस चाहिए, या हम दक्षिणा दिए थे, हमारा कार्य सफल नहीं होता, हमने आपको बुलाया, या किसी दरबार गद्दी वाले ने आपको बुलाया? किसी कोई बुलाया तो नहीं, आप अपनी स्वतः इच्छा से जाते हैं, समर्पण भाव के साथ जाते हैं। तो आप अपना समर्पण भाव दिखाया करें, समर्पण भाव रखा करें, तब आप जाएं। हम आपसे यह सवाल करते हैं कि आप ऐसी दरबार गद्दी में क्यों जाते हैं जब आपको निष्ठा, विश्वास और आस्था नहीं होती? हम आपको मना करते हैं कि आप ऐसे दरबार गद्दी हमारे यहाँ भी मत आइए। अगर आपको आस्था नहीं है तो बिल्कुल हमारे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार के कटु वचन बोलने वाले, इस प्रकार के कटु वचन का प्रयोग करने वाले अन्य शिष्यों को हम समझा देते हैं कि यदि ज़्यादा मुंह चला तो हमारा मुंह चलेगा तो बंद नहीं होगा। इसलिए हम पूरे क्रोध में यह कहते हैं कि अगर किसी प्रकार का दूरभाष से हमें यह ज्ञात हुआ कि फालतूगिरी की बातें आप करेंगे तो अच्छी बात नहीं। लेकिन संत स्वभाव है हमारा, सत्य सनातन धर्म से जुड़े हैं, हम किसी प्रकार की वार्ता इस प्रकार की नहीं करना चाहते, और ना ही हमें ऐसे शिष्यों से कोई लेना देना है। एक बार पुनः सिद्धि साधना क्षेत्र में हम आपको बता दें कि सिद्धि साधना क्षेत्र माता पिता के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम पहला गुरु माँ, जो आपको कर मतलब बाह पकड़ा करके मार्ग दिखाती है और चलने का मार्गदर्शन देती है कि बेटा इस राह पर चलो। जिस प्रकार से कच्ची हांडी को पीट पीट करके एक माँ बच्चे को तैयार करती है और वह विवेकशील बच्चा जब तैयार होता है, उस प्रकार से हम आपकी वार्ता कर रहे हैं कि यदि आप दरबार गद्दी से जुड़ रहे हैं तो आप पूरी आस्था और पूरा विश्वास रखें। पूरा आस्था और पूरा विश्वास नहीं है तो आप अपना समय हमारे धाम में ना गंवाएं, और किसी भी दान या दक्षिणा को देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अगर आप हमसे कुछ लेते हैं तो हमने उसके लिए कुछ रखा है जो दक्षिणा के रूप में है, वह दक्षिणा आप दान करके यहाँ से ले जा सकते हैं। आप करें उसे भंडारी में बंद कर दें या आप उसे कभी ना खोलें तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपको आस्था होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि आप स्वतः ही एक साधक ऐसे हैं जिन्होंने 11,000 खर्चा किया? ऐसा नहीं है। हमने 7 से 8 लाख रुपए साधना में खर्चा किया। किससे बताने जाएं? किससे बताने जाएं कि हमने 7 से 8 लाख रुपए खर्चा किए? लेकिन हम फिर भी साधु संतों का अपमान नहीं करते। साधु संतों से हमारी बड़ी आस्था है। गुरुजनों की कृपा से ही हमारी गद्दी चल रही है, और जहां भी हम गए, जहां से हमने जो पाया उसे गुरु रूप में स्वीकार कर यह गद्दी चलाते हैं। जिस दिन आप गुरु की महिमा जान जाएंगे उसी दिन अन्य प्रकार की भाषाएं बोलना बंद कर देंगे। कोई कहता है हम उस दरबार गए थे, कोई कहता है हम उस दरबार गए थे, हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। प्राप्त कैसे होगा? तुम्हारे मन में ही पाप है, इसलिए नहीं प्राप्त होता है। मन के पाप और वहम को त्याग दो, पूरी श्रद्धा, आस्था और निष्ठा के साथ लगो, प्रभु परमात्मा को अपने आप को समर्पण कर दो। समर्पण भाव से सीताराम जपो। और बाबा में ऐसी कृपा है, स्वतः ऐसी कृपा है, किसी में ऐसी शक्ति नहीं जैसी शक्ति बालाजी सरकार में है। बालाजी सरकार चाहेंगे तो आपका सारा कार्य सिद्ध होगा, लाभ होगा, आशीर्वाद। लेकिन हम एक बार पुनः सूचित कर दें, कटाक्ष, कटुवचन, किसी प्रकार की गद्दी और दरबार के लिए हम बर्दाश्त नहीं करते। पूर्वत वीडियो में हमने कई बार यह देखा, बागेश्वर धाम सरकार के प्रति, पंडोखर धाम सरकार पीठाधीश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के प्रति लोग अलग अलग वीडियो बनाकर डालते हैं। अलग अलग वीडियो बनाकर डालने की क्या आवश्यकता है? स्वतः सामने जाओ और पिछवाड़ा गीला होकर आओगे।
पिछवाड़ा गीला होकर आओगे। इस प्रकार से किसी दरबार और गद्दी को नहीं बोलना चाहिए। मैं तो ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा बाबा हूं या बहुत बड़ा संत हूं, लेकिन हमें जो महाराज जी स्वविवेक से प्राप्त है उससे हम मार्गदर्शन करते हैं। महाराज जी के प्रति कोई बिहार से वीडियो बनाया था कि बागेश्वर बाबा चोर है, कोई बिहार से फिर पुनः वीडियो बनाया था, कोई शक्ति पुत्र महाराज जी हैं, उनके चेले लोग वीडियो बनाते हैं। अरे भाई, ऐसा वीडियो आप लोग क्यों बनाते हैं? सत्य सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग ये सत्य सनातन धर्म की ध्वजा की टांग पकड़कर खींचेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने वीडियो में यह देखा, हम क्योंकि सोशल मीडिया की चीजें ज्यादा देखते हैं, बागेश्वर महाराज जी के प्रति इस प्रकार का वीडियो बनाकर डालना क्या प्राप्त होता है आपको? वो चोर हैं तो तुम क्या हो? कम से कम वो इस प्रकार की चोरी तो करते हैं कि आपको राम जी का नाम और हनुमान जी का नाम लेने के लिए कहते हैं। यही चोर हैं वो इसलिए चोर हैं कि श्री रामचंद्र जी का वर्णन करते हैं, हनुमान जी की लीला का गाथन करते हैं, भागवत कथा करते हैं, आपको सच्चे मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं, तो क्या वो चोर हैं? पंडोकर सरकार जी महाराज जी के प्रति एक एक वीडियो आते रहते। शक्ति पुत्र महाराज जी के शिष्य हैं, वो शिष्यों के प्रति, भाई पंडोकर धाम में लुटे हो,